जय श्री हरि। कार्तिक माह में आंवले का पूजन और तुलसी का पूजन विशेष महत्व रखता है। कार्तिक माह में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने कराने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसका संपूर्ण वर्णन अध्याय 23 में किया जा चुका है। 23वें अध्याय को आप सभी को अवश्य ही सुनना चाहिए ताकि आप तुलसी की महत्ता और आंवले के महत्व को जान सके। आंवले का बहुत ही बड़ा महात्म्य कार्तिक माह में बताया गया है। इसी महात्म्य को आगे बढ़ाते हुए अब हम कार्तिक मास महात्म्य कथा का 24वां अध्याय सुनेंगे। पढ़ो निज दया से सुंदर भाव बताकर। कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सभी भक्त मन लगाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा है। अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि क्या देवताओं का पूजन भी इस माह में होता है? इसका भी कृपया करके वर्णन करें। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सह पर्वत पर करवी कर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर थर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार कर दिया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करते हुए तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा। इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूं। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? सारी बातें मुझे सुनाओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े क्रूर स्वभाव की थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा दिया है। मुझे कलह विशेष प्रिय है। इसीलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए।
फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार इसे शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होगी। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है। यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही। इसीलिए यह बिस्टा बोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भाण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इसीलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहेगी। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। द्विज श्रेष्ठ, अब आप कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर और भविष्य में होने वाली 3 योनियों में भयंकर किस प्रकार मैं मुक्त हो जाऊं। कलहा के यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़े ही दुखी हुए। फिर उन्होंने सोच विचार करने के बाद कलहा से कहा, धर्मदत्त ने जो भी कहा उसका वर्णन हम 25वें अध्याय में करेंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। धर्मदत्त की सुंदर बातों का वर्णन और कलहा को इस नरक जीवन से मुक्ति का मार्ग 25वें अध्याय में बताया गया है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। धन्यवाद।